तो आज का बिग बॉस शो एक शो नहीं बल्कि उसमें तीन चीजें थी भाई। एक शो में तीन चीजों का मजा। हाँ भाई, एक तरफ थी एक बॉलीवुड की मूवी और साथ में था एक डेली सोप सीरियल जहां पर इमोशंस आ रहे हैं, रोना आ रहा है, एक्शन हो रहे हैं और इमोशंस आ रहे हैं। बाप रे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ना आज बेहोश हो जाऊंगा इन लोगों की एक्टिंग देख के कि भाई साहब आप हम घर में इस बार कंटेस्टेंट लाए हैं कि ऑस्कर विनिंग थिएटर एक्टर्स लाए हैं। ओ माय गॉड, सुपर एक्टर्स यार, अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन मात खा जाए इनके सामने। खैर मैं चलता हूं आगे, आपको बताता हूं कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और लेकर आ गया हूं बिग बॉस एपिसोड रिव्यू, जहां पर आज के दिन हमारे फ्रेशर्स के हाथ में जो घर आया है ये क्या कर रहे हैं भाई। मतलब लिटरली ये कुछ तो भी लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। और घर में जो पूरे शो के साथ इन्होंने आज मस्ती मजाक किया है, वाह साहब। खैर हम शुरू करते हैं रिव्यू। हम सब जानते हैं कि आज के दिन शुरुआत हुई घर के अंदर शो की, जब हमने देखा कि कल की जो फाइट चली आ रही है बिटवीन एजाज एंड पवित्रा, लगे पास आके लड़ने में, लगे वही बात बोलने में। मेन मुद्दा जो था भाई टास्क का, वो तो गायब ही हो गया। मतलब किसी को मतलब नहीं है कि कौन आखिरी में आया, लेकिन मुद्दा पहुंच गया कहां पर कि तुमने मुझे नॉमिनेट किया था तो मैंने तुमको सॉरी बोल दिया था। अरे एजाज भाई प्लीज, आप अभी तक उसी पे अटके हुए हो, वही का वही नॉमिनेशन पे। अपनी जो कहते हैं ना वो जो कांटा है उसे वहां से निकालो जहां आपने फंसा के रख दिया है उस एक पॉइंट पर। वरना आप क्या रहोगे ना कि आप इस चेन में फंसे रह जाओगे और कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब वो स्टार्टिंग का शो जहां आप अगर उसको आखिरी तक लेकर गए, यानी ये तो सीधी बात है कि जब भी कोई मुद्दा आएगा आप उठा करके वहीं पहुंच जाओगे पुरानी बात पे। और आपके लिए तो फिर जो आपकी गाड़ी है, रेलगाड़ी, वो आगे बढ़ेगी नहीं पटरी पर, वो खड़ी ही रह जाएगी। और आप सोच लो, पता है क्या होता है ना कि बिग बॉस किसी भी लोगों के बीच की बातों को समझ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बार बार इन दो लोगों को फंसाने का काम करते हैं। जहां उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, मतलब अब वो बार बार कलेश लगाएंगे आपके बीच। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना स्मार्टली डील करके और कहीं ना कहीं इग्नोर करके निकल जाओ आगे, वो आपके लिए बहुत बेहतर है सीरियसली। वहीं अगर हम बात करें तो आज के शो में एजाज भाई ने साथ दिया ईमानदारी का भाई, बहुत अच्छे से क्या सही था उसका वो साथ दे रहे थे। मगर पवित्रा जो है वो अटकी रही है अपने पॉइंट पर। यार पवित्रा को थोड़ा सोचना चाहिए कि ठीक है, आपको लगा, मान लेता हूं कि चलो आपने अभिनव की दोस्ती के लिए नहीं किया, मगर आपने किया कि आपको दिखा है कि आखिरी में अभिनव आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब 3-4 लोग एक साथ लगे और एक ही बात कह रहे हैं तो फिर आप क्यों फंसे जा रहे हो इस चीज में। आपको मानना चाहिए ना बात को, आप जम के अपनी बात पे अड़ गई हो। तो कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि जो ये अभिनव और पवित्रा हैं, इनमें कोई ना कोई दोस्ती तो है, भले ही वो खुलकर सामने नहीं आती, मगर एक ना एक आपस में एक वो बॉन्ड कनेक्शन है जो कि दिख जाता है। और पता है हमने आज क्या देखा, मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, बीच में एक सीन आता है जहां पर अभिनव और पवित्रा की आपस में बात हो रही है और वो कहते हैं कि भाई ओपनली भले हमारे बीच दोस्ती ना हो, लेकिन हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहेगी। फिर दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं 2.5-3 घंटे निकल गए इसी फाइट में, कोई जो रिजल्ट है वो बाहर ही नहीं आ रहा है, दोनों अपने आप में अड़े बैठे लड़े जा रहे हैं। और आखिरकार यहाँ पर बिग बॉस को बीच में भांजी मारनी पड़ी। उन्होंने बकायदा पूछा कि भाई आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो कि क्या अभी तक कुछ सोच पाए हो। नहीं, दोनों अपने अपने पड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार बिग बॉस ने जो है फिर उठाया डिसीजन कि नहीं ठीक है, फिर दोनों को बाहर कर दो। अब मुझे लगा यार बिग बॉस आप क्यों ऐसी बातें सोच करके ऐसा अनवांटेड सा एक जो डिसीजन है वो दे रहे हो। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ही निकल रहे हैं यहाँ पर फैसले। अब यहाँ पर जो है बिग बॉस ने बकायदा सोच लिया कि ठीक है, एक ही राउंड में दोनों को बाहर निकालो और मामले को शांत करो, चूंकि वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और कुछ टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये मुद्दा जो है अपने तरीके से सॉल्व कर दिया। भाई जैस्मिन जो कि कहीं ना कहीं खुद के गेम को संभालना चाहिए, वो ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसके साथ गेम हो रहा है। जहां एक तरफ वो जाकर के जान को हिदायत दे रही है कि भाई तुम दोस्ती को निभाओ, तुम ऐसा करो और वैसा करो, यहाँ वो खुद समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ के जो दोस्त हैं वो उसके साथ क्या कर चुके हैं। हमने देखा कि जो अभिनव है उन्होंने जाकर के खुद एक्सेप्ट करा कि मैं आखिरी में आया हूं, लेकिन भाई साहब आपके आखिरी में आकर के एक्सेप्ट करने वाली बात से नुकसान आपको नहीं हो रहा है। आपकी वजह से जो नुकसान है वो झेलना पड़ा है किसको, जैस्मिन को। भाई आपके तो जो डॉल थी वो थी आपकी पत्नी के पास, रुबीना के पास, वो तो बकायदा पीछे खड़े होकर के गेम खेल गई कि नहीं मैं नहीं आई आखिरी में, वो तो अड़ी के अड़ी रह गई और इस चक्कर में आपकी पत्नी बच गई, लेकिन जैस्मिन की बलि आपने चढ़ा दी। अब वो जानबूझ के हुई या अननोइंग तरीके से हुई, इसको हम क्या कह सकते हैं, आपको क्या लगता है इसमें। लेकिन बलि चढ़ गई किसकी, जबरन में जैस्मिन की। और ये जो है समझना पड़ेगा, हम ये पहले से कहते आ रहे हैं
कि जैस्मिन को अपना गेम खुद खेलना होगा, ना कि दोस्ती में फंस करके अपने आप को बुरा फंसवाना होगा। आज हमने देखा कि जो इनको नुकसान झेलना पड़ा वो बहुत ही गलत हुआ विद जैस्मिन। इसके बाद बात करते हैं हमारे बिग बॉस घर के वो दो महान पलटू लोग जो कि ना गजब के सेल्फिश हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर निशांत और जान की, कि भाई क्या करीब से इनके जो नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक नंबर के सेल्फिश दोस्त हैं। कहीं ना कहीं पहले जो थे बकायदा निक्की 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 करते हुए लोग थकते नहीं थे, और अब जैसे ही निक्की से काम खत्म हुआ और सीनियर्स ने घर छोड़ा, इन्होंने पाला ही पलट लिया। दोस्ती का ग्रुप ही बदल लिया भैया बकायदा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले जब निक्की घर में कंफर्म थी और उसके पीछे ये लोग लगे रहते थे कि भाई क्योंकि वो स्ट्रांग प्लेयर है, बकायदा दिख रही है, शाइन कर रही है, तो उनके आसपास होते थे वो। और कहीं ना कहीं सीनियर्स चूंकि निक्की से इंप्रेस थे, तो वो निक्की के ग्रुप में रह करके अपने आप को सेव कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर निक्की कुछ ना कुछ कमजोर हुई और सीनियर्स घर से गए, इन लोगों ने अपनी ही पूरा का पूरा जो प्लान है और स्ट्रैटेजी है वो बना ली। मुझे ना यहाँ पर पक्का का पक्का पूरा एक जो कहते हैं ना फिल्मी सीन वो देखने को मिल रहा था। कैसे? तो भैया ये जो दोनों हैं हमारे जान और निशान मिलकर के पहले प्लान बनाते हैं विथ निकी तंबोली एंड राहुल। बकायदा प्लानिंग हो रही है अच्छे से। हाँ हाँ, मैं तेरे को बचाएगा, तू मेरे को बचाएगी, तू मेरा उठाना, मैं इसका उठाऊंगा। फिर क्या देखते हैं कि एक तरफ जा करके पीछे घूम करके इन्होंने जो दुश्मन है उनसे हाथ मिला लिए और जाकर के वहां पे अब इनके खिलाफ ही प्लानिंग कर रहे हैं, अपने ही टीम के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल ने इन लोगों पर विश्वास किया, निक्की और राहुल ने जो है इन लोगों पे विश्वास किया, लेकिन इन दोनों ने तो भैया विश्वास के लिए अपना ही कुछ और गेम प्लान कर दिया। दोनों बैठ करके हर जगह से गेम खेल रहे हैं कि हम इनके साइड भी, हम उनके साइड भी, और हम दिखाएंगे कि हम आपके साइड, लेकिन हम होंगे इनके साइड। क्या बात है! वो जो कहते हैं ना कि पल पल कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ये बॉलीवुड की कहानी थी भाई साहब। दोस्तों फिर हमने देखा कि शुरू हुआ सेकंड राउंड, जहां पर कि हमें देखने को मिला कि रुबीना एक्चुअली में इतनी स्लो है या उसकी ये कुछ दिमाग की स्ट्रैटेजी थी कि वो जा करके अटक गई अपने आप में और कहीं ना कहीं उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब ये तो जिस भोलेपन से वो गेम खेल रही थी, वो कहने को भोलापन इतना तो है नहीं रुबीना के अंदर। वो है भयंकर तेज और स्मार्ट प्लेयर, तो कहीं ना कुछ स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद आती है हमारे सुपर स्लो संचालकों की और कंफ्यूज्ड जो हमारे संचालक है उनकी, जो कि पहली बार में तो एक तो बहुत भिड़े रहे, 3 घंटे उन्होंने लड़ लड़ के निकाल दिए, लेकिन एक निष्कर्ष, एक फैसला नहीं निकाल पाए। अब इस बार एजाज और पवित्रा जो है वो कंफ्यूज हो गई कि उन्हें करना क्या है। वो अपने ही लिए हुए फैसले पर टिक नहीं पा रहे थे। यहाँ उन्होंने एक ही फैसले को 3 बार बदला, जहां पहली बार उन्होंने आकर के सपोर्ट किया रुबीना को और कह दिया कि राहुल, चूंकि तुम जो रुबीना है उनके पास अपनी डॉल लेने का कोई मौका ही नहीं था, तो वो किसकी डॉल लेती, इसलिए उसके बाद आपके पास डॉल आई, इसलिए आप जो है आपको इस टास्क से बाहर होना पड़ेगा। अब वहीं पर जो है टूट पड़ी इन पर कौन इनकी जो दोस्त है, यानी कि कौन, तंबोली। तंबोली बाकायदा भाई साहब, इनकी ना दाद देनी पड़ेगी तंबोली की, कि इतनी हिम्मत के साथ तुम जा करके हक से संचालकों से खुद को जितवाने की बात कर रही हो। वाह, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर हमारी ईमानदारी की जो बात अड़े रहे कौन, एजाज भाई और पवित्रा। लेकिन जिस तरीके से पवित्रा को इन्होंने बातें समझाई, कहीं ना कहीं इन लोगों का दिमाग पलट गया। अब हम क्या करें? तो उन्होंने अपने हिसाब से रूल को मोल्ड करके बोल दिया कि नहीं, अब रुबीना बाहर हो रही है। भैया रे भैया, ये तो चलो हो गया था। इसके बाद फिर से क्या हुआ, जब जा करके तंबोली है उन्होंने ये कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर हो रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी दोस्ती नहीं है। फिर से भाई साहब पलट गई है। बोले ठीक है यार, तुम ही ले लो। मतलब आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। जो हमारे संचालक हैं वो बाकायदा एक के बाद एक कंफ्यूज होकर के एक फैसले पर टिक नहीं पा रहे हैं। इन्हें हम क्या बोले यार, ऐसे कौन से ये संचालक है महान? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अपने आप पे फर्म, चाहे या तो आप एक्चुअली में पूरा का पूरा गलत गेम खेल करके उस पर अड़े रहो, या फिर अगर पूरे ईमानदार हो तो फिर ईमानदारी वाली बात पे अड़े रहो। लेकिन बार बार इसे चेंज करना, फ्लक्चुएट होना इज अ रियल बैड। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि फिल्म की अगले इमोशन की आने की बारी है। मतलब कि अब जो है सब रोने वाले हैं, माहौल जो है गरमाने वाला है, ओवर एक्टिंग शुरू होने वाली है। कैसे? तो भाई हमने यहाँ देखा कि भाई निक्की ने अपने दोस्तों के लिए टास्क को छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं विड्रॉ कर रही हूँ, मुझे नहीं जीतना। जब मेरे साथ दोस्ती नहीं है तो मैं क्या करूंगी ये जीत के? इन फेक फ्रेंड्स को लेकर मैं कैसे जीतूंगी? हाँ, इससे तो अच्छे जो जो रुबीना है उनके दोस्त हैं। और फिर देखिए हमारे उतरते हैं 2 सुपर हीरो जो कि अपने आप में एकदम ओवर एक्टिंग के बादशाह हैं। आते हैं कौन कौन? निशांत एंड जान, जो मिल करके जो ओवर एक्टिंग शुरू करते हैं भाई साहब की। ओ, तुमने हमें फेक फ्रेंड्स कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं कोई दोस्ती नहीं करूंगा, मुझे अब समझ में आ गया है। देखिए मुझसे मत बात करिए आप पवित्रा, मैंने झेला है क्या हुआ है। निशांत भी बकायदा आके अपने अपने दोस्त को बचाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम नहीं जानती हो कि उसने कितना कुछ नहीं किया है। लेकिन जब भी उसको वापस ऐसे फेक फ्रेंड सुनने को मिलेगा तो क्या होगा?
अरे यार भाइयों, सीधी सी बात है कि आप ही लोग थे जिन्होंने पे बैक की बात करी थी। एक पल के लिए जब निक्की तंबोली स्ट्रांग थी, उन्होंने आपकी मदद करी और वहां आपसे बोला था कि तुम इसे पे बैक करोगे, तो आपने भी कहा था कि हाँ पे बैक करेंगे। ऑल दो दोस्तों, बिग बॉस के घर में ये पे बैक करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही गलत है। कहीं ना कहीं इसमें आप फंसते ही हो और बुरे तरीके से अपने आप की मात खाते हो। कोई ना कोई धोखा फील करता ही है भाई जाके बाद में। और सीधे से मायने थे कि बात हुई थी बचाने को लेकर। अब इस टास्क में एक्सेप्ट करना या एक्सपेक्ट करना सही था या नहीं था, वो भी अपनी एक मुद्दे की बात है यार। मगर हमें एक्टिंग जो देखने को मिल रही थी, मतलब गाइस हैट्स ऑफ। आपको तो ना इसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए सीरियसली। बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर इन बिग बॉस हाउस जाता है निशांत एंड जान को। आज कैसे कैसे घर में कितने ही बार लोगों के आपस में एक दूसरे के लिए रिएक्शन चेंज हुए, वो बात देखने लायक थी। और इसे कहते हैं, जैसे फिल्म और सीरियल्स में होता है ना कि ढैन ढठैन ढठैन ढठैन, बार बार सीन पलटते हैं और लोग जो है आपस में कहीं ना कहीं देख करके शॉक होते हैं, इमोशंस निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, दुख होता है, दर्द होता है। वो दर्द हमें आज दिख रहा था। भाई साहब, ये ना बिग बॉस का शो है, प्लीज ये सब मत करो, इतना फेकनेस अच्छी नहीं है। बाहर की जो जनता है ना, वो देख रही है कि कौन असली है और कौन किस तरीके से ओवर एक्टिंग कर रहा है। और ये आप लोगों को नुकसान पहुंचा ही देगा भाई साहब, ये आप समझ लो। दोस्तों, इसके बाद हमें देखने को मिलता है वो गहरी दोस्ती का सीन, जहां पर निशांत और जान बन जाते हैं शोले के जय और वीरू। जा वीरू तू जा, नहीं जय तू जा, मैं तेरे को नहीं हारने दूंगा, तू जीतेगा। भाई हमारे जान कुमार सानू ने जिस तरीके से सेक्रीफाइस किया, वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जीतना, तू ही जीतेगा। वो घर में जाते हैं और जा करके डॉल फेंक देते हैं निशांत की। निशांत वहां पे चिल्लाते हैं कि ओ निशांत, ओ जान, तुमने ये क्या किया। अरे बाप रे बाप। और जान जो है वो अपनी जान जोखिम पे लिए बाहर आ जाते हैं कि मैंने कर दिखाया। और फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, आपने देखते हैं खुद ही कि जो है हमारे निशांत वो धीरे धीरे दुख के साथ अपनी जीत को दर्ज करते हैं। आई एम सॉरी मैं इतना फिल्मी क्यों हो रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में ऐसी फिल्म हमें देखने को मिली है आज, कि जिस तरीके से जान और निशांत ने सुपर एक्टिंग करी है और इस टास्क को जीत करके फेक इमोशंस लेकर आए हैं, वो तो ना मुझे कॉमेडी लग रही थी भाई। मैं ना हंस हंस के पागल हो रहा था इन लोगों के बीच में। और नए कैप्टन बन गए, मतलब बिग बॉस हाउस 14 हाउस के पहले कैप्टन बन जाते हैं निशांत सिंह मलखानी। हमने एक बात यहाँ पर देखी दोस्तों की, कहीं ना कहीं भले ही कैप्टन निशांत है, लेकिन उस कैप्टनसी की जो डोर है ना, वो मास्टरमाइंड रुबीना के पास है। जिस तरीके से रुबीना बैठ करके गॉसिप गॉसिप करते हुए ही धीरे से निशांत को ट्रेन कर रही है कि देखो निशांत, तुम्हें कहीं ना कहीं संचालक के टास्क में कुछ झेलना ना पड़े। हम देखते हैं कि जिस तरीके से बाद में निक्की और जान जाकर के बैठ जाते हैं रेड जोन में, और वहीं जो रुबीना है वो भड़काती है निशांत को कि जाइए आप एक्शन लीजिए, वरना आपको दिक्कतें हो जाएंगी, इस तरीके से तो तुम्हारे पर सवाल आएगा। वो बकायदा चाबी भर रही है कैप्टन में। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कैप्टन को चलाने का जो राज है, जो कि चम्मच है, वो यहाँ पर रुबीना के हाथ में है। और वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसको किसको कैसे चलाना है। यहाँ निशांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं ना कहीं घर की कैप्टेंसी को अपने दम पर करे, अपने दिमाग से करे, ना कि किसी और का रिमोट बन जाए कि रुबीना बटन दबाएंगी और वही निशांत जाके कर देंगे। और हम ये देख रहे हैं प्रोमो में कि ऐसा हो रहा है। कल के शो में भी बकायदा जो जैस्मिन है वो बकायदा अच्छे से चाबी भरने में लगी हुई है निशांत के अंदर। एक ना एक ग्रिप बन गई है, वो एहसान की बात आ गई है कि सबने जो है मिलकर के जो सपोर्ट किया है निशांत को, तो निशांत भाई जो है कहीं ना कहीं पाला बदल करके इस तरफ आ गए हैं। अब वहीं पर सबसे पावरफुल प्लेयर इस बिग बॉस 14 की बन चुकी हैं, वो है रुबीना दिलाय। कैसे? उनके ग्रिप में ऑलरेडी अभिनव और जैस्मिन तो है ही, सो कॉल्ड दोस्ती में ये तो थे ही उनके पास। अब उनके पास ग्रिप में आ चुके हैं बकायदा निशांत सिंह मलखानी, जो कि घर के कप्तान है। और वहीं जान कुमार सानू भी लगे 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 हाथ में उनके पीछे आ जाएंगे। अब सीधी सी बात हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो दिन ब दिन यहाँ पर जो रुबीना है वो और भी पावरफुल होती जा रही है, और भी ताकतवर होती जा रही है। और इस बात का अंदाजा घर के किसी भी मेंबर को नहीं है कि कैसे वो रुबीना के ग्रिप में फंसते जा रहे हैं। और रुबीना बड़े स्ट्रांगली भोला बन के ही सही, लेकिन अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को खेल करके आगे अगर बढ़ी ऐसे, तो सबका खेल कर देंगी वो। वहीं वहीं दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से ये चार लोग, यानी कि जान, निशांत, राहुल एंड निक्की, मिल करके भी अपनी चॉइस का एक कैप्टन नहीं बना पाए। उन्हें जो है कहीं ना कहीं निशांत ने और जान ने मैनिपुलेट करके दूसरी जगह मिल करके अपने आप को कप्तान बना लिया है कि नहीं। यहां पर हो तो गई आपस में दिक्कत भाई, स्ट्रांग तो आप हो नहीं। अब आप सोचिए, एक बात और मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूंगा कि आज के शो में इतने बड़ी बड़ी लेवल की एक्टिंग हुई है, इतनी शानदार एक्टिंग हुई है, प्राइज विनिंग एक्टिंग हुई है, कि खुद
शो की परफॉर्मर, नंबर वन एक्टिंग करने वाली क्वीन, यानी कि निक्की तंबोली तक नहीं पहचान पाई कि उसके दोस्त यानी कि जान और निशांत मिलकर के एक्टिंग कर रहे हैं और उसकी कबर खोद चुके हैं। जिस तरीके से उनको बाद में झटका लगता है कि वो संभाल ही नहीं पा रही है खुद को कि मैंने क्या कर दिया, मैंने टास्क छोड़ दिया, मैंने पहला कैप्टेंसी टास्क चला गया मेरे हाथ से, अब क्या करत जब हाथ से ही बात निकल जायत। ओए होए, बेचारी हमारी तंबोली। अब वो जाके बैठ गई हैं कहा, रेड जोन में जान के साथ। और अब कल के दिन क्या दंड होगा, क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी जो है वो निशांत को समझा दिया है कि भाई साहब मैंने आपके हाथ में ना कैप्टेंसी दी है, इसको ढंग से संभालो और इनको बाहर निकालो, इनसे सही रूल मनवाओ, वरना तो दिक्कत में आ जाओ। जो अब देखते हैं कि कल दंड मिलता है या अपने आप बाहर आती है निक्की तंबोली, या क्या होता है, ये बात होगी देखने लायक। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाकायदा अब जो निक्की तंबोली है वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्टली रो रो के इतना रो रही है कि वो गिल्ट में कर देंगी जान और बाकी लोगों को कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम तुमको बचाएंगे और तुमको सेफ रखेंगे। कुछ भरोसा नहीं है भैया निक्की तंबोली का, उनके आंसू, उनका पलटना हर पल में बदल जाता है। राहुल ने जिस तरीके से निक्की को समझा है, भाई साहब सही कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग इमोशंस को पलट लेती हो, जब आपका मन करता है तब आप घूम जाती हो, और अब आपको जब लगा कि मुझ पर दिक्कतें हो गई हैं तो आप जो हो भयंकर तरीके से रो चुकी हो अब। तो जहां एक तरफ कल के दिन हम देख रहे हैं कि रेड जोन में बैठे हैं हमारे ये दो खिलाड़ी, इन पर क्या एक्शन होगा, और वहीं हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कि पूरी तरीके से जो गेम है वो रुबीना के इर्द गिर्द आ चुका है, रुबीना के ग्रिप में आ चुका है। किस तरीके से अब इस गेम को रन करने वाली है रुबीना, या फिर सब लोग अपने अपने आप को इंडिविजुअल को समझ करके एक नई प्लान के साथ एक नई तरीके से कम करेंगे। सो डोंट वरी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज। थैंक यू सो मच। दिस इज अनुज पाठक साइनिंग ऑफ।